दोस्तों नमस्कार। आज हम मीरापुर पर चर्चा करेंगे। बहुत अहम सीट है, पूरे देश में सुर्खियों में है और ककरौली में जब से पिस्टल लहराई है तब से इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या मुस्लिम वोटरों को मतदान करने से रोक दिया गया, और अलग अलग तरीके से नैरेटिव बन रहे हैं। खैर, जो भी हालात हैं, हमारे पास ये वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट है। वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट का मतलब ये है कि इसमें बूथ वार एडमिनिस्ट्रेशन का ये फाइनल फिगर है कि किस गांव के किस मतदान केंद्र पर किस बूथ पर टोटल मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं और कितनों ने वोट डाला है और टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना है। कुछ बड़े गांवों का आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप सीकरी गांव का बताइए। सीकरी गांव, बल्कि हम सबसे पहले ककरौली गांव से शुरू करते हैं। ककरौली चूँकि बहुत सुर्खियों में रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि कितना वोट पड़ा वहाँ पर। मुस्लिम आबादी बहुल गांव है, दलित भी इस गांव में रहते हैं, जाट भी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो हम सबसे पहले ककरौली से शुरू करेंगे। और ककरौली में कुल मिलाकर के जो बूथ नंबर 178 जी, एक बूथ पर ककरौली में जो एक किसान इंटर कॉलेज का जो बूथ है, उसमें एक नंबर कमरे में 33.7% वोट पड़े हैं, जबकि यहाँ 1196 कुल टोटल वोट है। हाँ, टोटल वोट तो कोई मायने नहीं है, वो सब पता है आप लोगों को कि कहाँ कितने हैं। हम केवल परसेंटेज बताते चले जाएंगे कि टोटल वोट का कितने प्रतिशत पड़ा है केवल, तो इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है आपके लिए। तो राजेश भाई साहब, बूथ नंबर 179 जी, बूथ नंबर 179 में यहाँ टोटल 43 नहीं, नंबर से शायद समझ में नहीं आएगा, हमें बताना पड़ेगा कि किसान इंटर कॉलेज के कमरा नंबर 2 में 44% वोट पड़ा है। किसान इंटर कॉलेज के कमरा नंबर 1 में जो बूथ था उसमें 33% वोट पड़ा। कमरा नंबर 2 में 43.49% वोट पड़ा और 4 नंबर कमरे में 44.16%। 5 नंबर में राजेश भाई साहब, 5 नंबर में 37.41% वोट पड़ा है जी। और कमरा नंबर 7 में ककरौली में 39.39% वोट पड़ा है जी। जब हम प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 2 है, ये दूसरा बूथ है, ककरौली की बात करते हैं तो यहाँ 55.64% वोट पड़ा है जी। जब हम यहाँ कमरा नंबर 1 ककरौली दूसरे बूथ की बात करते हैं तो यहाँ 41.86% वोट पड़ा है जी। जब हम तीसरे बूथ की बात करते हैं तो यहाँ 50.79% वोट पड़ा है जी। जब हम कमरा नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ 37.82% वोट पड़ा है। यानी ककरौली में जो सबसे कम वोट पड़ा वो एक बूथ पर 33.7% पड़ा है और हाईएस्ट पोलिंग यहाँ का 55.64% है, जो प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 में ककरौली का जो बूथ था, तो इस पर ज़्यादा पड़ा है सबसे। तो ये ककरौली की स्थिति है दोस्तों, आप बेहतर जानते हैं, जो मीरापुर के लोग हैं वो बेहतर समझते होंगे इसके मायने। तेवड़ा गांव की बात करेंगे राजेश भाई साहब। तेवड़ा में ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ कमरा नंबर 1 में तेवड़ा में वोट पड़े हैं 53.80%। हाँ, एक बूथ पर 53.80%, एक पर 54.2%, एक पे 52.5%, एक पे 49.92% और एक बूथ पर 52.23%। जी। और नेक्स्ट है ये, इसमें भी जो दूसरा बूथ है यहाँ भी 50.24। हाँ, ये कमेडा का है। तेवड़ा में 50.24 तक पड़ा है। तो हम चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, तो हम केवल आपको गांव का नाम बताएंगे और बूथ पे कितना वोट पड़ा है वो प्रतिशत बताते चले जाएंगे, ताकि आपको एक मोटा अंदाजा हो जाए पूरी सीट का। कवाल वो गांव जहां 2013 में दंगा शुरू हुआ था मुजफ्फरनगर का, तो कवाल में बताइएगा राजेश भाई साहब कितना। कवाल में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है यहाँ कवाल में पड़ा है 53.31% मतदान हुआ है। नंबर 2 में 41.88% मतदान हुआ है। जो दूसरा बूथ है यहाँ भी कमरा नंबर 1 में 45.48% मतदान हुआ है। इससे अगले में 59.36%, 51.32%, 53.85%, 49.71%, 53.8%, इस तरह से वोट पड़ा है। और हाईएस्ट वोट जो है कवाल में वो 59% है। 59% जो उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के 1 से 8 तक का जो कंपोजिट स्कूल है कमरा नंबर 2, उसका कवाल में, उसमें 59.36% हाईएस्ट वोट पड़ा है। और सबसे कम वोट जो है वो किस बूथ पे पड़ा है राजेश भाई साहब कवाल में? 41.88% पड़ा है। ये प्राथमिक विद्यालय 6 से 8
कमरा नंबर 2। हाँ, इसमें है। तो ये कवाल की सिचुएशन है, ककरौली की स्थिति हमने आपको बताई। तेवड़ा के बारे में चर्चा की कि नहीं हमने अभी? तेवड़ा के बारे में बता देंगे अभी जी। ये तेवड़ा में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय 1 से 8 कंपोजिट कमरा नंबर 1 है, यहाँ तेवड़ा में 53.80% वोट पड़ा। हाँ। जो कमरा नंबर 2 है यहाँ 54.22% वोट पड़ा। हाँ। कमरा नंबर 3 में यहाँ 52.55% वोट पड़ा। हाँ। तेवड़ा कमरा नंबर 4 तेवड़ा में यहाँ 49.92% वोट पड़ा। हाँ। जो कमरा नंबर 5 में यहाँ 52.23% वोट पड़ा। हाँ। कमरा नंबर 6 में यहाँ 50.24% वोट पड़ा। यानी यहाँ न्यूनतम 49.2% है कमरा नंबर 4 तेवड़ा। हाँ। और जो हाईएस्ट है वो तेवड़ा में 54.22 है। हाँ, ये कमरा नंबर 2 तेवड़ा। हाँ। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का औसत जो है वो 57% के आसपास मतदान पूरा है। मैं फाइनल फिगर एक बार बता दूं आपको, जिससे पहले कि हम गांववार सूची पर आगे बढ़ें। फाइनल फिगर जो है ये 3,24,571 वोटर हैं इस सीट पर, जिनमें से पुरुष जो हैं वो 1,36,000 हैं और महिला जो है 3,24,571 टोटल मतदाता हैं। इसमें से 1,85,322 वोट पड़ा है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। जी। जिस यानी कि ये 57.1% बैठता है। 57.1% लोगों ने यहाँ मताधिकार का प्रयोग किया। अब मैं चाहूँगा राजेश भाई साहब कि अगला गांव हम ले लें सीकरी और जोली पे चर्चा करें, क्योंकि बहुत सुर्खियों में रहे वोटिंग के दिन। तो सीकरी में जो प्राथमिक विद्यालय का नया भवन है उसके पहले कमरे में जो वोट पड़ा है वो 49.68%। जो कमरा नंबर 3 है यहाँ 44.88% पड़ा है। जी। जो कमरा नंबर 2 है इसमें पड़ा है 46.15%। जब हम दूसरा जो प्राथमिक विद्यालय है कमरा नंबर 1 सीकरी, यहाँ पड़ा है 44.31%। जो सीकरी नंबर 2 है यहाँ पड़ा है 49.38%। मुझे लगता है दर्शकों को ये ज़्यादा मददगार होगा कि आप बूथ पढ़िए, मैं परसेंटेज पढ़ देता हूँ तो आसानी रहेगी थोड़ा। तो अब हम चलते हैं मोरना में देखते हैं कि क्या रहा। मोरना के नाम से पहले ये विधानसभा सीट होती थी। मोरना में 1 2 3 4 5 6 मतदान केंद्र हैं। मैं बूथ संख्या पढ़ूंगा, आप ये पढ़ना नीचे। जी 6 और 2 8 हैं। ये डॉक्टर साहब बूथ संख्या 97। नहीं, बूथ संख्या से समझ में नहीं आएगा दर्शकों को, सबको नहीं पता है बूथ संख्या। प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 मोरना का कमरा नंबर 1 है, उसमें 58.61% है। प्राथमिक विद्यालय का कमरा नंबर 3 है, इसमें 69.9%। 69.9% जी। प्राथमिक विद्यालय का कमरा नंबर 2 है 56.11। MS इंटर कॉलेज का कमरा नंबर 3 58.10। SM इंटर कॉलेज का कमरा नंबर 7 49.71। नहीं, कमरा नंबर 7। कमरा नंबर 8 में 49.71 पड़ा है। इसमें 8 पहले है और 7 बाद में है। 7 में 62.14 बहुत अच्छा वोट हुआ है इसमें। कमरा नंबर 5 में 58.57%। कमरा नंबर 6 में 60.44%। 60% मतदान हुआ है। 60% चोरा वाला हम बता चुके। नहीं, चोरा वाला नहीं बताया अभी। चोरा वाला जी। चोरा वाला मैं बोलता हूँ। किसान मजदूर इंटर कॉलेज कमरा नंबर 2 में यहाँ 62.1% मतदान हुआ है। नहीं, 62 नहीं, इसमें 56.23। हाँ, ये पहले है दरअसल प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1। इसमें 56.23% हुआ है। और किसान मजदूर इंटर कॉलेज के कमरा नंबर 2 में 62% मतदान हुआ है। 62.10 जी। और इसी इंटर कॉलेज में कमरा नंबर 4 में 61.98%। 61. और इसी के कमरा नंबर 3 में चोरावाला में 59.6%। और यही चोरावाला में ही कमरा नंबर 5 72.90 जबरदस्त मतदान हुआ इसमें। और इसके अलावा हम अगला गांव पकड़ते हैं, जोली पे चलते हैं। बहुत सुर्खियों में रहा जोली। और जोली से बहुत खबरें आती गई कि लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। देखते हैं क्या सीन है। तो जोली में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट का कमरा नंबर 1 है मिजो टीला मजरा में, उसमें 51.31% हुआ है।
और मिजोटीला के कमरा नंबर 2 में 55.77% वोट पड़ा है। बहुत कम वोट पड़ा है प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 में जोली में 32.79 32.79%, 32.79% मतदान हुआ है। बहुत कम पड़ा है। और उत्तर कमरा नंबर 3 उत्तर मुहाना जोली में ये 42.07%। जोली का एक यही प्राथमिक विद्यालय का कमरा नंबर 2, इसमें 32.31। एक और बूथ है इस पे मुहाना जोली। हाँ मुहाना जोली में पड़े 35% वोट, 35.03%। जी। तो जब हम कमरा नंबर 1 की उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं हाँ। तो 6 से 8 कमरा नंबर 1 में यहाँ 48.25% हुआ है मतदान। 6-8 बताने की जरूरत नहीं है, तो क्लास का जिक्र है दरअसल, तो हम सीधे स्कूल का नाम ही बता देंगे आपको, क्लास बताने की जरूरत नहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 2 जोली, हाँ, यहाँ हुआ है 50.32%। जी। और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ी फिरोजाबाद, यहाँ 48.56% मतदान हुआ है। जी जी। खेड़ी फिरोजाबाद के अगले बूथ पे एक पे 53% हुआ है, एक पे 49% हुआ है, एक पे 47% हुआ है। तो इस तरह से वोट पड़ा है दोस्तों। ककरौली का हम आपको बता चुके हैं। तेवड़ा हमने बताया कि नहीं अभी? तेवड़ा हमने एक बार बताओ, तेवड़ा बताते हैं। तेवड़ा में एक बूथ पे पड़ा है 53.80%, दूसरे पे 54.22%, तीसरे पे 52.55%, चौथे पे 49.92%, पाँचवें पे 52.23% और छठे पे 50.24% मतदान हुआ है। जी जी जी। ये तेवड़ा शायद हमने रिपीट कर दिया, हाँ, तेवड़ा हमें तेवड़ा कमाल हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये स्थिति चलने दीजिए, पूरा कंटिन्यू कर देंगे हम एक में। दोस्तों थोड़ा चूंकि आज हमारे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, हम आपको इसी में कंक्लूड करते हैं मुस्लिम बहुल गांवों का, और अलग से फिर बाकी गांवों पे एक वीडियो बनाएंगे। संबलेड़ा की बात तो करते हैं। संबलेड़ा की बात करते हैं। संबलेड़ा में एक बूथ पे पड़ता है 42.67%, दूसरे पे 43.86%, जी तीसरे पे 51.13%, जी चौथे पे 41.29%, जी पाँचवें पे 58.44% जी और छठे पे 52.98% जी और सातवें पे पड़ा है 56.50%। जी। सिकंदरपुर ये की बात करते हैं। सिकंदरपुर में एक बूथ पर 45.24, दूसरे पे 47.90, तीसरे पे 39.9%, चौथे पे 49.84%, पाँचवें पर 41.6%। और मुझेड़ा की बात करें राजू भाई साहब, मुझेड़ा का बताइए आप। मुझेड़ा का पहले में पड़ा है 52.96%, दूसरा 49.22%, तीसरा 58.23%, चौथा 53.37%, पाँचवा 47.35%, छठा 62%, सातवां 59.74%, आठवां 59.93%। ये मुझेड़ा की स्थिति है। हाँ, मीरापुर की बात करें अगर, मीरापुर का एक बार हसाद हमने कर दिया। मीरापुर का हम कर चुके हैं। दोस्तों रिपीटेशन हो सकता है, कुछ चूक हो सकती है, चूंकि अनएडिटेड अनकट ये वीडियो हम डाल रहे हैं और कम समय में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके सामने एक ओवरव्यू चला जाए कि थोड़ा मैं एक बूथ पे पड़ा है 53.48, दूसरे पर 52.14, तीसरे पे 50.42, चौथे पे 39.31, पाँचवें पे 57.86, छठे पे 57.55, सातवें पे 56.6, आठवें पे 56.40%, आठवें पे 65.41% और एक बूथ पे पड़ा है 56.40%। ये किथोड़ा का सीन है दोस्तों। किथोड़ा बताया, जोली बताया हमने आपको, और सीकरी मुस्लिम बहुल गांव है, बहुत अहम गांव है, यहाँ भी बड़ी सुर्खियों में था ये सब। सीकरी में एक बूथ पर पड़ता है 49.68, दूसरे पे 44.88, तीसरे पे 46.15, चौथे पे 44.31, पाँचवें पे 49.38, छठे पे 47.75। राजेश भाई साहब, मैं आपको इसी वीडियो में हम कंक्लूड करते हुए बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे गांव हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है। एक दो गांव ऐसा बताइए जिसमें हाईएस्ट है, जिसमें 70%, 71% है। जैसे भोकर एडी में कमरा नंबर 1 में प्राथमिक विद्यालय में 71% मतदान हुआ है दोस्तों। फिरोजपुर बांगर में कमरा नंबर 2 में 77% मतदान हुआ है। 70% मतदान मजरा इलाहाबाद में हुआ है, बिहारगढ़ में। और प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद में 76.34% मतदान हुआ है। ज़बरदस्त वोट पड़ा है, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। और ये एक बूथ है, ये कसौली गांव पड़ता है, कसौली का। कसौली में ये हाईएस्ट 74.59% मतदान होता है।
दूसरा ये रहेगड़ा पड़ता है। रहेगड़ा में 75.7% और रहेगड़ा के दूसरे में 74.3%। ये हाईएस्ट मतदान है। और अगर हम बात करें धीरा हेड़ा की, तो धीरा हेड़ा में भी 74.88% मतदान होता है। जब हम धीरा हेड़ा के दूसरे बूथ की बात करते हैं तो 77.05% मतदान होता है। और जब हम निर्गायनी की बात करते हैं तो यहाँ 70% मतदान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये मजलिसपुर तोफीर, तो यहाँ एक बूथ पे 73.52% मतदान होता है। हाँ, मैं बताता हूँ आगे। और सबसे हाईएस्ट 86% मजलिसपुर तोफीर में 86%। हाँ, शायद मुझे लगता है इस विधानसभा क्षेत्र का हाईएस्ट वोटिंग जो है 86.81% मजलिसपुर तोफीर में हुआ है। तो ये ज़बरदस्त मतदान है। भुआपुर में एक बूथ पर 70%, दूसरे पे 74%, तीसरे पे 73%। भुआपुर के लोगों ने अच्छा वोट डाला है। चोरावाला में एक बूथ पे 72% भी वोट पड़ा है। भोकारेड्डी के एक बूथ पे 71.70% हुआ है। एक उससे पहले बूथ पे 70.56% मतदान हुआ है। कमहेड़ा में भी एक बूथ पे 71% मतदान है। तो ये हाईएस्ट मतदान वाले इलाके हैं। खुजेड़ा में एक बूथ पे 74% वोट पड़ा है। प्राथमिक विद्यालय खरपोड़ के एक बूथ पे 73.45% मतदान होता है, जबकि भुआपुर के एक बूथ पे 74.91% मतदान होता है। कासमपुर खोला में कमरा नंबर 1 में 72.15% और निजामपुर के प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर 3 में 79.92%, लगभग 80% वोट पड़ा है। कमहेड़ा के एक बूथ में 71.3%, ये उस कमहेड़ा का हाईएस्ट मतदान होता है। ढांसरी गांव की बात करें तो यहाँ ढांसरी में एक बूथ पर 71.49% मतदान होता है, जबकि दूसरे में 64। और ये ढांसरी के एक बूथ पे 80.52% मतदान होता है। ढांसरी में जबरदस्त वोट पड़ा है इस बूथ पे। इसका नाम पढ़ दीजिए भाई साहब। इसका नाम है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय जी, 108 कंपोजिट, कमरा नंबर 4 ढांसरी जी। यहाँ 80.52% मतदान होता है। सियाली में 76.88% हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर 2 में वोट पड़ा अच्छा। नीला जलालपुर नीला गांव के प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर 1 में 75.49% वोट पड़ा है। निजामपुर के एक बूथ में 79.92% मतदान होता है, जबकि कासमपुर खोला के एक बूथ में 72.18% मतदान होता है, जबकि जसमोर में एक बूथ पर 77.68% मतदान होता है। नया गांव मजरा भुम्मा में 85.95 86% वोट पड़े हैं। शिवपुरा के एक बूथ में 78.99% मतलब 79% मतदान होता है जी। तो ये दोस्तों इस तरह से जो हाईएस्ट वोटिंग वाले गांव हैं, बूथ हैं, वो हमने आपको गिनाए हैं। और हमने जो मुस्लिम बहुल गांव हैं, जिनमें जैसे सीकरी है, चोरावाला है, जोली है और संबलहेड़ा है और टंडेड़ा है, तेवड़ा है, इन सारे गांवों का हमने बताया मोटे तौर पे आपको कि कहाँ कितना वोट पड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे के बताइएगा कि इसके क्या मायने हैं। हमसे ज़्यादा डेमोग्राफी आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि किस बूथ पर किस जाति के, किस वर्ग के, किस धर्म के, किस आयु वर्ग के वोटर ज़्यादा हैं, किसके फेवर में ये मतदान गया है, क्या कहता है ये मतदान। 57% मतदान यूपी की जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ है, उनमें ये ज़्यादा मतदान पड़ा है और ये यहाँ ज़्यादा वोट पड़ा है। और आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि वो जो एलिगेशंस हैं उनके हिसाब से किस गांव में ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुझे लगता है राजेश भाई साहब जोली में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। जोली बड़ा गांव है मुस्लिमों का। ककरौली में वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, सीकरी में डाउन हुआ है। तो इन आरोपों में कहीं ना कहीं ये दम लगता है कि लोग बूथों तक नहीं जा पाए। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर वोट डालने गए लोग। मैं आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगा, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हमारी कोशिश है कि जल्दी तक ये वो जो एसओ द्वारा पिस्टल दिखाया गया उसका इम्पैक्ट तो हुआ है। इन गाँव में अगर हम पिछले मतदान की बात करें तो यहाँ 70% मतदान हुआ, लेकिन इस बार कहीं 54, कहीं 47, 37 तक मतदान। इसका मतलब हाँ, यानी जब झगड़ा होता है कहीं पे, वो किन्हीं वजह से हो, किसी के बीच में हो, प्रत्याशियों के आपस में बीच में हो, समर्थकों में, या पुलिस के साथ हो, पथराव हो या पिस्टल लहरा जाए, तो लोगों में एक दहशत भी बन जाती है। उस समय के लिए सबरांत लोग ये बचते हैं बूथ पे जाने से, झगड़े से बचने की कोशिश करते हैं। और उस समय जब ये होता है, जब ये कार्रवाई होती है, जब ये टसल होता है, उस समय भी वोटिंग धीमा पड़ जाता है। दो लोगों के बीच जब विवाद हुआ, उसके बाद पथराव हुआ, तो हमें लगता है कि कुछ समय के लिए लोगों की हिम्मत नहीं हुई बूथ तक जाने की। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी राय क्या, आप क्या कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।
धन्यवाद, क्योंकि नमस्कार। आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है और आप ये भी अपने आप पता लगा देंगे जो हमने बताया है कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े हैं, तो वो कौन सा बूथ होगा, जहाँ कम हुए वो किसका बूथ होगा।